नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव फॉर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आपने 12th कर रखा है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो साथियों बिहार सरकार की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे टोटल 61 पदों के विरुद्ध 5 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाना शुरू हो चुका है, जो कि 12th लेवल का है। और इसमें पद की अगर बातें करें तो आपका पद का नाम है इंसेक्ट कलेक्टर, यानी कि कीट संग्रहकर्ता। साथियों, अगर यहाँ पे इस वैकेंसी में आप अपना जगह बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर साथियों आपने 12th में बायो से किया है तो आपके लिए यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी सिलेक्शन पाने की, क्योंकि इसके जो रिटेन एग्जाम होने वाले हैं टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका बायो 12th लेवल जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th लेवल का 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा और 50 क्वेश्चन में आपको इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस इत्यादि जो भी होते हैं सारे रहेंगे। तो इस तरह से बायो वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फेवर में यह भर्ती आ चुकी है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आपका इंसेक्ट कलेक्टर की भर्तियां हैं, इसमें किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, कब से कब तक, उम्र सीमा क्या है, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, इत्यादि तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का। तो इसका लेटेस्ट अपडेट में आपको चला जाना है। लेटेस्ट अपडेट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी 5 फरवरी की डेट में, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहकर्ता इंसेक्ट कलेक्टर। ठीक है, इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको इसकी भर्ती प्रक्रिया की सारे ब्यौरा, सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में समझेंगे। साथियों, आप देख पाएंगे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पद पर नियमित बहाली हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 5 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भर्तियां है, सामान्य प्रशासन विभाग ने अधियाचना दिया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, और इसकी भर्ती प्रक्रिया की सारी जिम्मेवारी यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपकी पूरी की जाएगी और इस आयोग की है। ठीक है, यहाँ पे पदनाम देख पाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कीट संग्रहकर्ता। साथियों, वेतनमान की अगर बात करेंगे तो इसका पे ग्रेड आपका वेतनमान इसका 5200 से 20,200 है। इसकी ग्रेड पे की अगर बातें करेंगे तो 1800 ग्रेड पे है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे इसकी अगर टोटल ग्रॉस सैलरी अगर आप प्रति मंथ जब इसका कलेक्ट करेंगे तो आपको 25,000 से 30,000 रुपया प्रति मंथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, योग्यता की अगर बातें करें तो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान उत्तीर्ण, यानी कि 12वीं से वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने भी साइंस से 12th किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। अगर वो बायो है तो आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका रिटन एग्जाम आपके फेवर में होने वाला है। साथियों, वहीं अगर बातें करें सीटिंग पोजिशन की तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल सीट, यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल सीट आपको 53 इधर हो गया। ठीक है, और 14 सीट फीमेल के लिए है। ठीक ना, आप देख पाएंगे अनारक्षित टोटल 18 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 है। इस तरह से टोटल 53। और चूंकि बिहार सरकार के नियम के अनुसार प्रत्येक कैटेगरी में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण है, तो उसके अकॉर्डिंग महिला का 18, अगर आपका यूआर का जनरल का है तो उसमें महिला का 6 सीट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है तो इसमें 35% के अनुसार 2 सीट महिला का है। ठीक है, 10 में 2 यहाँ पे आ जाएगा अनुसूचित जाति का। इस तरह से आप देख सकते हैं महिला के लिए 14 सीट जो है स्पेशल फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से इस वैकेंसी का डिटेल था। आयु सीमा की बात करेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के आप 40 वर्ष तक अनारक्षित में भर सकते हैं, 37 वर्ष तक, और अनारक्षित महिला 40 वर्ष तक भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपको उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो बिहार सरकार के नियम के अनुसार जो भी क्राइटेरिया है उस फॉर्मेट में अगर डॉक्यूमेंट आप बनवाते हैं तो आपको उम्र सीमा में भी छूट दी जाती है। साथियों, नेक्स्ट बातें करेंगे
साथियों नेक्स्ट बातें करेंगे आपका आवेदन शुल्क की। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया लग रहा है आवेदन शुल्क। अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थायी है उनको 150 रुपया मात्र लग रहे हैं। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला है, ठीक है, बिहार के फीमेल के लिए मात्र 150 रुपया लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के हो, महिला हो या पुरुष हो, आउटर स्टेट वाले को भी 600 रुपया लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल महिला जो है भी बिहार के हैं उनको मात्र 150 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष को भी 150 लग रहा है, बाकी सभी को 600 रुपया के आसपास आपको लग रहा है, चाहे वो आउटर हो या अपने स्टेट की है। साथियों इस भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसकी अगर सिलेबस की बातें करें तो यहाँ आप इस नोटिफिकेशन में क्लियरली पढ़ पाएंगे किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। जो चयन प्रक्रिया है आपका, पहला कीट संग्रहता के पद पर नियुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है, आपका सीबीटी एग्जाम होगा। निदेशालय स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के पत्रांक 280 दिनांक 10/4/23 से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान एवं गणित दोनों के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। ठीक है साथियों, आपको जीव विज्ञान और गणित यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मैथ दोनों स्ट्रीम से आपको प्रश्न रहेंगे, किंतु एक कीट संहर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको रहेंगे लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन बायो से रहेंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50 क्वेश्चन रहेंगे, ईटीसी जो भी है आप देख पाएंगे। तो इस तरह से जिन्होंने भी बायो से 12th किया उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। परीक्षा के पाठ्यक्रम की बातें करेंगे तो जैसा कि बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो इंटर लेवल साइंस का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही आपको प्रश्न रहेगा। टोटल प्रश्न की बात करेंगे तो 100 प्रश्न होगा, सभी प्रश्न आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगी जिसमें आपको टोटल मार्क्स 100 मिलेंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होगा जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटराइज होगा, कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, ठीक है, आयोजित होगा। एक से अधिक पाली में परीक्षा होने पर आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं साथियों बात करें तो इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे, ठीक है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो प्रत्येक नेगेटिव मार्क्स के लिए आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा और अगर सही रहेगा तो 1 अंक आपको मिल रहा है, ठीक है। चूंकि अलग अलग पाली में परीक्षा होगा इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा और इसके अनुसार आगे की आपको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर लिया जाएगा। साथियों वहीं अगर एग्जाम की बातें करें तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो नियम है, ठीक है, इस एग्जाम में अगर आप सामान्य वर्ग है तो कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला, ठीक है, या निशक्तता से ग्रस्त जो दिव्यांग है उन सभी साथियों के लिए 32% मिनिमम अंक आपको लाना पड़ेगा सीबीटी एग्जाम में, नहीं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, कम से कम उतना आपको लाना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपने देखा इसका सारा सिलेबस दिया हुआ है। साथियों इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसकी अगर बातें करेंगे तो चूंकि यह भर्ती 12th लेवल का है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले अपना योग्यता वाला सर्टिफिकेट, आरक्षण अंक पत्र, जैसे कि आपका मैट्रिक का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th के अंक पत्र और मूल जो सर्टिफिकेट होता है वो, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर बिहार के हैं तो, ठीक है, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस आप पे जो भी लगता है। अगर आप SC ST है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आप OBC या EBC है तो आपको NCL प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, अगर आप UR से आ रहे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी जिस कैटेगरी में आप है बनवा लेंगे और इस फॉर्म को भरने से पहले उसको बनवा करके अपलोड करेंगे। बिहार के निवासी है साथियों तो आपको स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। अगर कोई बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाना है, ठीक है, जो दिव्यांग साथी है तो उनका सर्टिफिकेट दिव्यांगता वाला अपलोड करना होगा। इस तरह से आप तमाम
सूचना प्रविष्ट करने के बाद उसका अंक पत्र और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता को रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, जो फॉर्म आपको भरना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन भरना है, इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है, 1 महीने का पर्याप्त समय दिया गया है, तो इसको आप आवेदन कर लेंगे। साथियों, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को मतलब इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आगे आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जो भी गाइडलाइंस इसको दिया हुआ है आप अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लेंगे। लाइक आपका फोटो के बारे में बताया जा रहा है कि आवेदक का हाल ही का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, आपका जो है फेस क्लियरली दिखना चाहिए, फोटो में दोनों कान दिखना चाहिए, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, किसी तरह का गॉगल्स नहीं पहनना है, टोपी नहीं पहनना है, इत्यादि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इस फॉर्म को भरें और आज से ही इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि साथियों आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। ठीक है, 1 महीना फॉर्म अप्लाई होगा, जस्ट आपको मार्च के बाद अप्रैल में इससे रिलेटेड आपको सीबीटी एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो साथियों समय कम है और अगर आप बायो से हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप चुके नहीं, जल्द से जल्द फॉर्म को भरें और आगे की तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं साथियों, आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ है। मिलते हैं वीडियो में नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।